दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया में पड़ गई दरार, चिढ़ गए अखिलेश यादव, कह दिया चिरकुट। तो उन्होंने चिरकुट कहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को। सीटों को कुछ मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारा को लेकर के वो सीटें मांग रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कुछ उसमें प्रतिवाद हुआ। उसमें कह दिया था उन्होंने चिरकुट, जो नहीं कहना चाहिए था, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सपा के कुछ प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी के बारे में, जबकि राहुल गांधी की इस मामले में कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को घसीटा गया, राहुल गांधी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनके बारे में गलत ढंग से ट्वीट किया गया। अभी ज्यादा दिन इंडिया गठबंधन को बने भी नहीं हुए, दरार क्यों पड़ना शुरू हो गई, क्यों कांग्रेस और सपा के बीच में तीखी प्रतिक्रियाएं चलने लगी, ये राजनीति के पर्दे के पीछे का काला सच क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं जो आपको टीवी चैनलों में देखने को नहीं मिलते हैं। राजस्थान में आज भाजपा बिखरी हुई है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। मोदी जी के अहंकार ने कुंभा तोड़ा। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंचा। अभी G20 में भी आपने देखा कैसे भारत का परचम लहराया। जहां तक आवाज जा रही है, जो परिवार के लोग जो परिवार के लोगों को, जरा मेरा हाथ किसको दिख रहा है, जरा हाथ ऊंचा करो। वो उधर पीछे गैलरी में नहीं दिख रहा है क्या? बोल साचे दरबार की। आज अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स हैं इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो नोक-झोंक चल रही है, इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है, सबसे पहले शुरुआत अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी से सीटें मांगेगी नहीं, समाजवादी पार्टी सीटें देगी। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, इसको कहां से लड़ना है ये समाजवादी पार्टी तय करेगी, और उनको कितनी सीटें देना है समाजवादी पार्टी तय करेगी। तो इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कह दिया था कि हम सपा के भरोसे नहीं हैं, हमारी तैयारी 80 सीटों पर चल रही है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। पहली बात तो अखिलेश यादव जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जब गठबंधन बना तो गठबंधन जो प्रमुख नेता हैं उनके सामने आपको बात करनी चाहिए। जो शीर्ष नेता सभी पार्टियों के हैं, उनके सामने आपको सीटों की बातें करनी चाहिए। आपको प्रेस के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इसके बाद ये मामला तूल कहां से पकड़ लिया? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां पे 12 सीटों पे टिकट मांग रही थी कांग्रेस से कि हमें लड़ाया जाए गठबंधन के तहत। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी वहां पे तैयार, पहली बात तो जब आपको लड़ना है तो जो आप कहने का मतलब जो गठबंधन आपका बना है, गठबंधन में जो प्रमुख नेता थे, जैसे आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं केसी वेणुगोपाल जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका सोनिया खड़गे जी जो उनके अध्यक्ष हैं, इनसे आपको बात करनी चाहिए। लेकिन आप प्रदेश स्तर के नेताओं से आपने बात की, पहली बात ये आपने गलत किया।
ये गठबंधन का मामला है, सीटों का मामला है, प्रदेश स्तर के नेता कैसे फैसला ले सकते हैं? आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नीचे के नेता कैसे फैसला ले सकते हैं? तो ऐसा ही आपको सोचना चाहिए, आपको राहुल या खड़गे जी से बात करनी चाहिए। तो आपने जो मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हैं या दिग्गज, उनसे बात किया, 12 सीटें मांगी, 12 सीटों में इनकी सहमत नहीं बनी, फिर 8 सीट मांगने लगे। एक कांग्रेस 6 सीटें देने के लिए कहा। उसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम हाईकमान से बात करने के बाद कहेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी सूची जारी कर दिया तो अखिलेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने तीखी टिप्पणियां करना कांग्रेस के बारे में शुरू कर दिया। कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस बीजेपी से मिले हुए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रेस के सामने अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो आपने प्रदेश स्तर के नेताओं से बात किया, ये गलत किया। फिर भी अगर बात नहीं बनी थी तो आपको राहुल या खड़गे से आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन आप सीधे प्रेस के सामने आ गए और आपने उल जलूल बातें करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गलत शब्द चिरकुट भी कह दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। खैर चलिए, यहाँ भी मामला ठीक था। इसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, मैंने उनका कल वीडियो देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं और ऐसी कोई कार्य न किया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग लिया। पहली बात तो कोई गलती विशेष किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़प्पन दिखाया, अखिलेश यादव क्षमा मांग लिया। लेकिन उसके बाद आज आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर के समाजवादी के प्रवक्ता IP सिंह ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, ट्वीट कर दिया, जिसे बाद में अखिलेश यादव ने महसूस किया होगा, कुछ भी किया होगा, उस ट्वीट को डिलीट भी करवा दिया। लेकिन जो ट्वीट किया था मुझे प्राप्त हुआ कुछ पेपरों के माध्यम से, मैं आपको उसको सुना रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? कांग्रेस की पहले बात उन्होंने कहा कि पागल मंद बुद्धि, ये क्या मोहब्बत की जो बात करता है पूरे देश में, पहले वरुण गांधी को जोड़कर दिखाए, अपने भाई को, चचेरे भाई को, उसके बाद मोहब्बत की बात है, पागल मंद बुद्धि, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल IP सिंह ने किया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सपा प्रवक्ता IP सिंह ने आगे लिखा, कांग्रेसियों के कहना चाहता हूं कि उनकी 7 पुश्तें सपा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। वैसे राहुल गांधी वंश विहीन है। कितने गलत शब्दों का, वैसे राहुल गांधी वंश विहीन है। ननिहाल वैसे उनके लिए मुफीद जगह है। कितनी मतलब बहुत गलत। ननिहाल कहने का मतलब वो इटली की बात कर रहे हैं। लालू यादव को मुसीबत से इसी राहुल गांधी ने अपनी नादानी में डाला। उसके बाद मोदी ने उन्हें जेल में डाल दिया, जहां उनकी किडनी खराब हो गई। तब से बेचारे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं। बिना PDA के कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। ये वही बात कर रहे हैं। सपा के प्रवक्ता, एक और प्रवक्ता है सपा के, जिनका नाम है फखरुल हसन चांद, ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। फखरुल ने कहा कि MP का चुनाव सपा अकेले लड़ेगी, 2 सूची जारी करा दी है। आने वाले समय में प्रत्याशियों की सूची और भी जारी करेगी। छोड़िए कांग्रेस वांग्रेस, कमलनाथ वमलनाथ, ये कह रहे हैं सपा प्रवक्ता। सपा पिछड़े दलित मजदूर की लड़ाई MP में लड़ेगी और भाजपा को MP में हराने का काम करेगी, ये कह रहे हैं सपा के दूसरे प्रवक्ता। ये फखरुल हसन चांद जी हैं। अब इसके बाद जो कहने का मतलब, जब मंदबुद्धि कहा तो अजय राय जी की प्रतिक्रिया आई राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहने के बाद। IP सिंह राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी इसका विरोध दर्ज कराएगी, इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं आला कमान, यानी अखिलेश के लिए कहने का कि अखिलेश जी का इशारा है, आला कमान की ओर इशारा मिलने के बाद ही सपा के प्रवक्ता इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका वो किसी दूसरे का सम्मान क्या करेगा। मतलब दोनों तरफ से नोकझोंक चल रही है। आप कुछ कहते हो, कुछ जवाब कुछ आता है एक दूसरे का। अजय राय जी कह रहे हैं भाजपा ने भी इसमें, अब भाजपा की भी इसमें एंट्री हुई इन्हीं के नोकझोंक में। भाजपा के भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। उन्होंने क्या कहा भूपेंद्र चौधरी
कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कुछ कहने का अधिकार नहीं, जिनकी सरकार में महिलाओं के विषय में गलत बात बोली गई, कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, सपा सरकार में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। चिरकुट वाले बयान पर कहा कि भाषाई मर्यादा बनी रहनी चाहिए। भाजपा के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं जो कांग्रेस सपा ने अखिलेश जी ने कह दिया था, चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया था, वो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा बनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, जब अखिलेश यादव ने चिरकुट कह दिया था तो उसके बाद पत्रकारों ने पूछा था कमलनाथ जी से कि अखिलेश ने कुछ ऐसा कहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो शायद उन्होंने कह दिया था कि छोड़िए अखिलेश ऐसा कह के अपना कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं किया था। उसके बाद से फिर तमाम कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों कहा कि अखिलेश की औकात है, इस तरह उनको ट्रीट किया जाता है। इस तरह फिर आज जो मैंने बताया कि आईपी सिंह के प्रवक्ता और अन्य प्रवक्ताओं ने क्या क्या बातें कहा, तो कहने का तात्पर्य एक प्रदेश स्तर के नेताओं की बातों को इतना तूल दे दिया गया कि राहुल गांधी तक बात पहुंच गई। राहुल गांधी को वंशविहीन कह दिया गया, यहाँ तक कह दिया गया कि वो इटली चले जाएं, यहाँ तक कह दिया गया कि पागल है, मंद बुद्धि है। इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाद में जानकारी मिली कि अखिलेश यादव जी ने कुछ हिदायत भी जारी किया कि इस तरह टिप्पणी ना की जाए, या तो आपने ही गलत टिप्पणी किया था। उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को जो आईपी सिंह उसको डिलीट करवा दिया है, ऐसा बताया जाता है। और आपको बता दें अब पर्दे के पीछे का काला सच क्या है। जो मैंने पढ़ा, मैं सीधे बता रहा हूँ, कुछ ले चलता हूँ मैं मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के थोड़ा कार्यकाल पे। जो मैंने उस समय राजनीति के माध्यम से जाना था, समाचारों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ और फिर बताता हूँ कि आज का काला सच क्या है, क्यों ये नोक झोंक चल रही है। तो पहले बता दूँ, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी नहीं पटी है। बता दूँ, एक बार वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, शायद बहुत कम समय था, 13-14 दिन के लिए। तब उसके बाद फिर एक बार बने थे, तो वाजपेयी जी की सरकार को गिराना था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था। तब मुलायम सिंह जी और लालू जी चाहते थे कि वाजपेयी जी की सरकार गिर जाए। तब दोनों लोगों ने मिलकर सोनिया जी के पास काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि इनकी सरकार के पास बहुमत था, आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, इनकी सरकार गिराइए, हम आपके साथ हैं। ऐसा कहकर वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी गई थी कांग्रेस के माध्यम से। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका, मैं बता रहा हूं आपको, जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो मुलायम सिंह वहां पे तुरंत पलटी खेल गए थे। जो मुझे जानकारी है, अगर इसमें मेरी कोई जानकारी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, चाहे कांग्रेस के लोग हो, समाजवादी पार्टी या आरजेडी के लोग हो। इन्होंने कहा, थोड़ा सा अपना पलटी मारा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। उस समय के पेपर के माध्यम से जो मुझे जानकारी हासिल थी, जो मुझे याददाश्त था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बात नहीं बनी। लालू जी खुद सोचने लगे थे, मुलायम सिंह जी खुद सोचने लगे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, सोनिया जी प्रधानमंत्री न बने। इस पर मुझे याद है लालू जी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी गद्दार हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए थे, हमने सोनिया जी से कह के सरकार गिरवाई है, ये लालू जी ने कहा बीजेपी की, और मुलायम सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उस समय की बात है। तो ये थोड़ी मैंने आपको इसलिए हिंट दिया कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी कभी नहीं बनी है। लेकिन लालू जी से कांग्रेस पार्टी की, उनके उसमें रेल मंत्री भी रहे, उनका अच्छा मामला चलता रहा। कहीं ना कहीं ट्यूनिंग उनकी कांग्रेस की और लालू जी की भिड़ती रही। उनकी बातचीत सोनिया जी से अच्छे संबंध रहे, बातचीत होती भी रही। आज भी आप देखते हैं कि तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं राहुल गांधी के और लालू जी के, उनके बातचीत, घर में खान पान की तरह वीडियो, उनके अच्छे संबंध चले आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब बात करते हैं कि आज का काला सच क्या है, क्यों ऐसी नोक झोंक, मतलब गठबंधन होने के बाद ये नोक झोंक तीखी नोक क्यों इतनी ज़्यादा तूल पकड़ लिया। मामला आपको बता दें, इंडिया गठबंधन होने के बाद राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है, जाति जनगणना का। सभी ओबीसी, विशेष करके ओबीसी का मामला उन्होंने उठाया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अब जो मैं आपको बता दूं, जो क्षेत्रीय दल है ये केवल जात के आधार पर ही चल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी पार्टी हो या नीतीश जी हो, लालू जी हो या कोई भी हो। अधिकांश क्षेत्रीय दल अपने राज्य में जात के आधार पर ही जीवित है। अब राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को अगर उठा लिया जाएगा तो इन क्षेत्रीय दलों का वजूद कहीं ना कहीं कम हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी अब इंडिया गठबंधन तो हो चुका है। किसी को यह अंदाजा नहीं था इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा लेंगे, और राहुल गांधी जिद पड़ गए हैं। जहां भी जाते हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह यही बात दोहराते हैं कि सबसे पहले कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति की जनगणना होगी। हमारी सरकार जहां भी आएगी, केंद्र में आएगी तो होगी, जिन राज्य में आएगी वहां जाति जनगणना होगी। अभी उन्होंने तेलंगाना में यही बात कही, मध्य प्रदेश में कही, हर जगह ही कहते हैं। तो इस मामले को इतना जबरदस्त तूल देने के बाद और तीखे स्वर में राहुल गांधी के बयानबाजी करने के बाद कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों में घबराहट है, और इसी घबराहट के साथ झुंझलाहट जो सपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी लगता हो कहीं झुंझलाहट, एक घबराहट होती है, एक झुंझलाहट, जब उलझन में झुंझलाहट। तो झुंझलाहट में अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कोई बात, जब आपका गठबंधन राहुल जी से हुआ तो आपको बात राहुल जी से करनी चाहिए सीटों के लिए किसी राज्य में भी, क्योंकि वो हाईकमान या खड़गे से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे अगर हुआ है तो आपको राष्ट्रीय नेताओं से बात करनी चाहिए। आपने वहाँ पे गलती किया, गलती करने के बाद आपने भाषा का इस्तेमाल किया, आपने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपके प्रवक्ताओं ने आज ऐसा किया। तो ये कहीं ना कहीं, ये आपको बता दें, ये मामला उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसका कहीं ना कहीं असर होगा। जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा, सभी क्षेत्रीय दल जो इससे घबराए हुए हैं कि कहीं ये काला सच बता रहा हूं कि कहीं कांग्रेस अगर इस मुद्दे को जिसके सहारे हम जी रहे हैं, अगर कांग्रेस ने इस हथियार को ले लिया तो हम किसके सहारे चलेंगे। भले दबी जुबान से अभी बीजेपी के, उनको लगता है सभी क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं अब लोग कहते हैं कि हम पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकता है वो अभी खुलकर सामने ना आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो इस पे, जब उनके प्रदेश का चुनाव होगा, वो इसमें कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनकी नोकझोंक होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।